नमस्कार, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं क्योंकि रेगुलरली मैं लेक्चर्स बना रहा था तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिससे सारे एस्पिरेंट्स जो दिसंबर का अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं यूजीसी नेट का बहुत ज़्यादा परेशान है। पहला सवाल ये कि क्या कोई संभावना है या ऐसा कोई चांसेस हैं कि दिसंबर वाला एग्जाम ना हो। दूसरा सवाल ये कि अगर एग्जाम होगा तो वो कब हो सकता है, अगर लेट होगा तो कितना लेट होगा। तीसरा, फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आए हैं और क्या एक्सपेक्टेड डेट है जिसके बीच में आपका फॉर्म आ सकता है। चौथा, अगर आप बात करें कि जो रीनेट वाला एग्जाम था उसके सर्टिफिकेट्स कब तक आएंगे, वो सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं आए हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि हम उसके बारे में क्या आउटलुक बना करके किस तरह से इस एग्जाम को देखते हुए चलें। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि क्या दिसंबर वाला अटेम्प्ट कैंसिल होने के कोई चांसेस हैं। तो देखिए, जो अभी आज की सिचुएशन है एज ऑफ 2 और 3 नवंबर जहां पे आज हम खड़े हैं, आज की सिचुएशन में सवाल ये है, इससे कंफ्यूजन या ये अफवाह मार्केट में इसलिए आ रही है क्योंकि जो नॉर्मली एनटीए जब ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट कराता है तो जो 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर वाला पीरियड है, यानी अक्टूबर का लास्ट का 15 दिन, उसमें एनटीए फॉर्म निकाल देता है। अब तक वो फॉर्म नहीं निकले हैं, इसलिए लोगों ने मार्केट में अफवाह बनाना शुरू कर दिया कि हो सकता है एग्जाम ना हो, कैंसिल हो जाए। पर अभी तक कोई भी ऐसा लॉजिकल या प्रैक्टिकल रीजन नहीं है जिसके लिए आप ये कह सके कि एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, माना मैंने कि जो गड़बड़ी हुई थी वो रीनेट वाले एग्जाम के चक्कर में रीनेट वाला एग्जाम लेट हो गया, उसका रिजल्ट आते आते सितंबर हो गया, पर उससे अभी के साइकिल में कोई मेजर इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि जो एग्जाम अक्टूबर के लास्ट वीक में फॉर्म लाना था वो अभी भी लाया जा सकता है। फॉर्म लाने के लिए देखिए कितने दिन का टाइम चाहिए होगा। अगर आज भी फॉर्म लाना चाहें तो मान लीजिए 5 नवंबर को आपके फॉर्म आ जाते हैं तो 15 दिन का टाइम देना होगा उनको फॉर्म फिलिंग के लिए। तो मान लीजिए 20 नवंबर या 22 नवंबर तक उन्होंने आपको फॉर्म फिलिंग के लिए समय दे दिया। फिर वो 3-4 दिन के लिए करेक्शन का पोर्टल खोलते हैं, यानी आप मान लीजिए वो 24 से 26 नवंबर तक करेक्शन का पोर्टल खोल देंगे। उसके बाद भी अगर उनको 10 दिन 15 दिन का गैप देना है तो वो दे सकते हैं और फिर एग्जाम करा सकते हैं। तो इसका मतलब अभी एग्जाम कराने में दिसंबर अटेम्प्ट कैंसिल करने जैसी नौबत तो नहीं आई है। तो पहला क्वेश्चन तो वहीं पे गलत हो जाता है कि क्या दिसंबर वाला एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल तो नहीं होगा अभी तक, एज ऑफ नाउ ना ऐसी कोई जानकारी है, ना ऐसा कोई कारण बनता है कि जिसके वजह से एग्जाम कैंसिल करा दिया जाए, क्योंकि बच्चे उतने ही हैं, पीजी उतने ही लोग क्वालिफाई करके आ रहे हैं, सारी कंडीशन सेम ही है। बस एक कंडीशन में फर्क आया है कि रीनेट एग्जाम वाले में थोड़ी सी देरी हुई है, थोड़ी सी समस्या आई है और वो जेन्युइन है, उसका भी उन्होंने एग्जाम रिलीज कर दिया। दूसरा, अगर रीनेट वाला रिजल्ट अब तक नहीं आया रहता, अभी तक आज तक भी, तब ये संभावना होती कि अगला अटेम्प्ट या अगला साइकिल प्रभावित हो। पर क्योंकि रीनेट वाला उन्होंने सब कुछ दे दिया है, सारा रिजल्ट निकाल दिया है, केवल सर्टिफिकेट बाकी है, वो भी 10 से 15 दिन में आ जाएगा, तो उसके बाद वो साइकिल क्लोज हो जाती है। तो अब बात ही दिसंबर के साइकिल पे करनी है। अब एक सोर्स और भी लेते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, वो पुराने सोर्स लेते हैं एनडीए की कि एनडीए पहले ऐसा कर चुकी कि कई बार एग्जाम कराते हैं, इसलिए हो सकता है अब ना करें। तो देखिए, पहले की बात और थी, यूजीसी नेट ने, फिर एनडीए ने अपने पैटर्न को चेंज किया। चेंज कैसे किया? पहले वो साल में 1 बार नेट कराते थे, अब उन्होंने ऐसा साइकिल अडॉप्ट किया जहां वो साल में 2 बार नेट कराते हैं। दूसरा एक और कारण जिस वजह से मुझे लगता है कि एग्जाम कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है एग्जाम का सीबीटी मोड में होना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार दिसंबर अटेम्प्ट भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। बीच में जब रीनेट एग्जाम से पहले वाला जो जून अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ था वो इन्होंने पेपर पे कराया था और एनटीए पहले से कंप्यूटर पे एग्जाम्स कराता आ रहा है, तो उसके पास सारे सेंटर्स, सारे कॉन्टैक्ट्स कंप्यूटर के हिसाब से पहले से ही है। इसीलिए जब इनको रीनेट कराना था तो इनको बहुत समस्या नहीं लगी। तो आज भी अगर इनको दिसंबर वाला एग्जाम कराना रहेगा, उसके लिए सेंटर्स अरेंज करने रहेंगे, फैसिलिटीज अरेंज करने रहेंगे, तो सीबीटी वाले मोड से, फॉर्म फिलिंग से, एग्जाम से, चेकिंग से, मार्कशीट बनाने से, उस चीज पूरे पैटर्न से बहुत अच्छे से फ्रेंडली है। तो नए सेंटर्स अरेंज करना या बाकी समय कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी नहीं दिखाई देती। तो एग्जाम कैंसिल होने की एज ऑफ नाउ कोई चांसेस नहीं है। तो आप फालतू की बातों में आकर के, अफवाहों में आकर के अपनी पढ़ाई मत खराब करिए। पढ़ाई आप जैसे कर, क्योंकि इस तरह की एक न्यूज मार्केट में आती है और वो फिर जितने भी लोग मेहनत से तैयारी कर रहे होते हैं उनका पूरा मेहनत खराब कर देती, पूरा फोकस खराब कर देती। जाहिर सी बात है, आपको पता चलेगा अगर आपका एग्जाम ही नहीं होना है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह की चीजों में मत पड़िए। एग्जाम होना है, मान के चलिए। बाद में अगर कोई एनडीए बात बताता है तो बात की बात है, पर एज ऑफ नाउ बिल्कुल होना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल में, होना है तो कब होना है सर, क्योंकि अब तो पूरा अक्टूबर निकल गया, नवंबर के भी हम 2 और 3 तारीख पे खड़े हैं, तो अब कब होने वाला है। तो उसके लिए समस्या है, मुझे ये लगता है, जो मेरी कैलकुलेशन उस हिसाब से, जो दिसंबर का लास्ट का फेज है, लास्ट मतलब 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक वो फेज है जहां के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। पहले एग्जाम दिसंबर के पहले 20 दिन में हो जाते थे, क्योंकि फॉर्म आपके अक्टूबर एंड तक आ जाता था। 15 अक्टूबर में फॉर्म आ जाता था, 30 तक फिलिंग होती थी। एज ऑफ नाउ कोई फॉर्म आए नहीं है,
तो अब फॉर्म लाने के बाद उनको 15-20 दिन का, मैं बहुत आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ, फॉर्म आने के बाद कम से कम 15 दिन का समय तो उनको देना पड़ेगा। तो अगर वो 5 नवंबर को भी फॉर्म निकाल देते हैं तो आप वहां से 15 दिन जोड़ेंगे तो आपका लगभग 20-22 नवंबर उसमें चला जाएगा। फिर 3 से 4 दिन 5 दिन उनको करेक्शन कर देना होगा, 26-27 नवंबर वहां से हो गया। उसके बाद सेंटर अरेंज करना, बाकी चीजें करने के लिए 10-20 दिन का समय देना होगा। तो ये मान सकते हैं कि जो दिसंबर का लास्ट वाला फेज है, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक वाले जो फेज है, उस बीच में आपका कहीं एग्जाम होगा। हाँ, तो आज के टाइम पे ये मानना कि हफ्ता 1.5 हफ्ता आपका एग्जाम लेट हो सकता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, वो संभव है। पर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या फरवरी मार्च में चला जाएगा या दोनों साइकिल मर्ज हो जाएंगी, इस तरह की बातें अभी तक बकवास हैं। इस तरह की बातों में कोई तुक नहीं है, मतलब लॉजिकली कोई तुक नहीं है। बाकी क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा हमको। दूसरी बात तो ये हो गई आपकी कि एग्जाम होना है तो दिसंबर लास्ट तक होना है, तो आप पूरी तैयारी अपनी उस हिसाब से रखिए। तीसरी बात, मैं एक बात आपको और लॉजिकली बताता हूं, जो लोग सुनना चाहें उनके लिए है। देखिए, इस तरह की न्यूज़ हर एग्जाम के बारे में मार्केट में आती है कि अब कैंसिल हो जाएगा, पूरा पैटर्न बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर इस न्यूज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो सीरियस बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली लॉस आपका होता है। मैं 1% चांस मान लेता हूं कि दिसंबर वाला एग्जाम डिले हो जाए, फरवरी में चला जाए जैसे बाकी लोग बता रहे हैं, तो उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मेहनत करनी है? कुछ नहीं। लेकिन अगर दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में ही होता है, कल को परसों को नर्सों को चल के फॉर्म आ जाते हैं 5-6 तक, और वो कह देते कि हम 15 दिसंबर से एग्जाम लेंगे, तब आप सोचिए आप कितना हाइपर हो गए तैयारी के लिए, क्योंकि आपको लगेगा 1-1.5 महीना बचा, हमारी तैयारी कुछ नहीं हुई है। इसलिए तैयारी को जैसे चालू किया, अगर नहीं किया है तब तो हाई टाइम है, तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए, अच्छे से शुरू कर दीजिए। अगर कर दिया है तो जैसे तैयारी चल रही है उसको चलने दीजिए, उसको छेड़िए मत। ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम होना है, इसको पूरी तरह से मान के चलिए, ठीक है। अब तैयारी करनी कैसे है? तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारे चैनल पे कंप्लीटली फ्री बैच चल रहा है, बिल्कुल आप जाकर के देख सकते हैं, सब कुछ वहां से पढ़ सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए भी वो सिलेबस यूजफुल है, क्योंकि जो समझदार बच्चे उनको पता है कि दोनों में बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो ओवरलैप करते हैं, तो वो टॉपिक्स आप वहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो सारा सिलेबस लगभग आपका ही है। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के लिए तो ये हो गया। बाकी आप कोचिंग तो करने का कोई मतलब नहीं है, तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बुक्स हैं, उसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो। पेपर 1 के लिए भी एक से एक बुक्स हैं, KVS मदान हो गई, ऐसी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो उन बुक्स का रेफरेंस लीजिए, पढ़ाई कीजिए। पेपर 1 के लिए हमने भी सोचा है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक तो वो ये वीडियो बना देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। दूसरा, अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझने की जरूरत लगेगी जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उसको भी हम पढ़ा देंगे इस चैनल पे, वो भी आपके लिए कर देंगे, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। तो तैयारी क्या आप शुरू कर देनी चाहिए, बिल्कुल बहुत हाई टाइम है। आज 5 नवंबर हो गया, अगर 15 दिसंबर से भी एग्जाम कराते हैं, 10 दिसंबर से भी कराते हैं, तो हार्डली आपके पास 1 महीना 5 दिन बचा है। हाँ, जिन्हें ये डर लग रहा हो कि 1 महीने में तैयारी नहीं हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर 2 वही होगा जो आपने 5 साल पढ़ा हुआ है, 11-12 भी पढ़ा हुआ है, फिर 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है, फिर 2 साल पीजी में पढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट 7 साल। तो 7 साल आपने जिस सब्जेक्ट को दिया उसको आपको खाली ब्रशअप करना होता है, थोड़ा टाइम देना होता है। बहुत ईजी तो नहीं है कि आपने आधा घंटा पढ़ोगे 1 महीना और हो जाएगा, लेकिन अगर आप 3 से 4 घंटा रेगुलरली दोगे तो 1 महीने में भी बहुत आसानी से एग्जाम की तैयारी हो सकती है। तो अब बहुत हाई टाइम है, एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से शुरू कर दीजिए, किसी भी तरह की अफवाहों में मत आइए। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो बिल्कुल हम इस चैनल पे बैठे ना, हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे, पूरे यूट्यूब पे हाहाकार मच जाएगी कैसा हो गया। तो अननेसेसरी वीडियोस देख करके उसमें आपका खाली टाइम बर्बाद होगा, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। भलाई इसी में है कि आप तैयारी शुरू कर दें, सीरियसली शुरू कर दें। जिन लोगों की चल रही है उसको कंटिन्यू रखें। जिन लोगों ने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया है उनको पता ही है कि कैसा पेपर आता है, तो आपको पता है कि उस लेवल को आपको और अच्छा करके चलना है, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में नुकसान हुआ था इस बार बच्चों का, वैसा ही कुछ आगे भी हो सकता है। तो आपको 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ही मेहनत करके चलनी है, कि ऐसा ना हो कि आपका लास्ट में नुकसान हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। ये वही बाकी जो बात कर रहे थे सर्टिफिकेट वाली, रीनेट वाली, तो वो 15 से 20 दिन में रीनेट के सर्टिफिकेट्स आ जाने चाहिए। बाकी अगर एनटीए और जल्दी कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तैयारी के लिए हमने बता दिया आपको। चैनल है हमारे, टेलीग्राम पे चैनल है द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही टेलीग्राम पे भी अगर आप सर्च कर लेंगे तो वो मिल जाएगा। तो जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाते हैं ना, उसकी पीडीएफ या कोई भी अपडेट देनी होती है तो हम वहां दे देते हैं, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मन लगा के तैयारी करिए और कोशिश करिए कि इस बार 100% से 100% से और 100% चांसेस हो कि आपके जेआरएफ हो जाए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप तैयारी करिए, बिना मतलब कि अफवाह में मत पढ़िए, सीरियसली पढ़ाई करिए। थैंक यू।